वेलकम बैक टू ए प्लस मॉर्निंग। देखिए कौन आया है। जी मैं आ चुका हूँ नाजरीन। जुनैद जीनस मेरा नाम है और हम अब मैं आज सुबह सुबह ए प्लस मॉर्निंग आपके लिए करने आए हैं और हमारे पास बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। मगर एक सेकंड जुनैद, आपको आज लोग कॉल करके डांटेंगे, अभी तू लेट क्यों हुए हैं? कौन है तू? है आपने फोन करके पहले इनकी खबर लेनी है और फिर फ्लैश वालों से बात करनी है, ठीक है? अच्छा फोन करें ना। जी तो हम बात कर रहे थे फ्लैश की, तो कोई हमसे ऐसी स्टोरी शेयर करें जो कि कोई टचिंग स्टोरी हो या आप लोगों के दिल के नज़दीक हो। या हनीफ वाला केस है। अभी लेटली ये सबाहत एक मामले को खुद ही देख रही थी। अच्छा। जैसे इन्होंने बताया कि वैसे तो हम लॉयर्स एंगेज करते हैं, लेकिन बात सूरतों में जहाँ ज़्यादा अहम बात होती है वहाँ खुद जो मेंबर लॉयर्स हैं वो फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट वो करते हैं सर्विसेज। सबाहत कुछ उसके डिटेल। जी वो समय इस तरह हुआ कि दो भाई हैं, उनको सजाए मौत हुई है और उनकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में चल रही थी और यहाँ से फिर वो ज़रा डिसमिस होके तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेंडिंग है अपील। जी तो वो अनफॉर्चुनेटली जो एक भाई है, चूँकि आपको पता है हमारे जेलों में जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी अगर 4 लोगों की जगह तो वहाँ शायद 8 या मोर देन दैट रखे हैं इस कर। वो उन्होंने वहाँ उस तरह से रहने के, वहाँ हाइजीन का कोई ख्याल नहीं, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई कि उसका जो लिम्स हैं वो पैरालाइज होने लग गए, बाजू। वो इतनी उसकी क्रिटिकल कंडीशन हो गई कि ही कैन नॉट स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स। उसके भाई का हमें आया कि जी यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे जेल के अंदर वो इसको मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है वो ज़्यादा ये होता है कि जी आपको कोई पेन किलर दे देंगे, आपको अगर कोई तकलीफ़ है या दर्द है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा ना सही तरह से। खैर उसने काफ़ी ख़त लेके हमने बहुत कोशिश की कि सुपरिटेंडेंट के थ्रू कोई रिक्वेस्ट करके उसको बेहतर मेडिकल दिलवाया जाए, वो नहीं हुआ। अल्टीमेटली हमको रिट फाइल करनी पड़ी हाई कोर्ट में उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उन्होंने कहा कि इसको स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया है वहाँ पे रहने से और उसके किडनीज इफेक्ट हो गए हैं जिसकी वजह से उसके लिम्स जो हैं वो बिल्कुल बेकार होते जा। वहाँ पे क्या ऐसी गंदगी या अनहाइजीनिकनेस थी कि वो इतना उनको आप एक वैसे प्रोग्राम रखिए ये जेल की कंडीशंस पे भी, क्योंकि वहाँ पे एक तो बहुत ज्यादा लोग उन्होंने जरा एक जेल में रखे हुए हैं और जो कैदी हैं उनको दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ये समझा जाता है कि जो बंदा जेल में आ गया वो इंसान नहीं हो सकता। वो ज़रा उसने जुर्म किया हुआ है और वो जेल में बैठा हुआ है तो वो हर तरह का जो एक पहलू है बहुत अहम देखने का, वो ये जो हनीफ नाम है उसका, हाँ जी, उसकी अपील है हाई कोर्ट में और बज़ाहिर कमज़ोर केस है, मोस्ट प्रोबेबली वो रिहा हो जाएगा इंशाल्लाह। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अब वो रिहा हो जाता है तो वो उसके यहाँ गुजरे हुए जो साल हैं और यहाँ गुजरे हुए जो महीने और यहाँ ली हुई बीमारी जो है और मेंटल टॉर्चर, ये सारा इसका कोई मतलब मुदावा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो लेस प्रिविलेज्ड हैं उन पे ऐसे केसेस, मतलब हर दूसरे को देखो तो ऐसे केसेस हैं कि मैंने कत्ल नहीं किया मगर मुझ पे इल्ज़ाम लग गया या कत्ल भी कर देते हैं, तो ये क्या बात है, ऐसे क्यों है? ये दोनों बातें हैं बुनियादी तौर पे। एक तो पढ़े लिखे नहीं होते, जज्बाती है कि बस कुछ भी हुआ तो उठा के मार दिया, पिस्टल कहाँ से आई? वही, एक तो पढ़े लिखे नहीं होते तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि कहाँ तक उनका राइट, कितना राइट है। ये हमारे यहाँ बड़ी कॉमन बात है कि हम ये समझते हैं कि किसी ने हमें गाली दी है तो उसके जवाब में उसको गोली मारना ये जायज़ है। तो गाली से मैं ऑफेंड तो हुआ हूँ, बहुत ऑफेंड हुआ हूँ, लेकिन उसका जवाब ये नहीं है। लॉ मौजूद है, मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ का जवाब ये नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ने हक दिया किसी की भी जान लेने का। जी, इंसान को एटलीस्ट नहीं दिया अल्लाह वो ने बस हक कि तुम जाके किसी की भी जान ले लो। इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं ले जान लेने और देने वाला अदालत, बिल्कुल अदालत जो है वो फैसला करे तो करे। तो एक तो ना जानना चीज़ों का। और ये जो ये आपने बात समझा दी, और ये जो इल्ज़ाम लग जाता है इतनी आसानी से कि भाई इसने फलाने का कत्ल कर दिया, इल्जाम तो मैं आप पे यही लगा सकता हूँ। मुझे बचा लो, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, लेकिन जब तक वो साबित नहीं होगा तो वो इल्जाम ही है। नहीं, वो है तो इल्जाम, लेकिन उसमें होगा ये कि लॉ अगर कॉग्निजेंस ले लेगा तो पुलिस तो आपको ले जाएगी, पर्चा हो जाएगा, अदालत से आपको बेल आउट होना पड़ेगा और खुदा ना खास्ता आपके पास वसाइल। समझा दें कि अगर कोई किसी पे इल्जाम लगाए और पर्चा कट जाए
तो उसको बस पुलिस आके ले जाती है? डिपेंड करता है, छोटे मोटे मामलात में नहीं लेके जाती, लेकिन अगर बड़े ऑफेंस का इल्जाम है तो फिर ले जाती। और क्या इसमें हमें अपनी सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी के ऊपर इल्जाम लग गया, लेट्स सपोज किसी ने ख्वारबाजी अगर किया है तो उसने इल्जाम लगा दिया और फिर बाद में क्या सोसाइटी को समझना चाहिए वो क्रिमिनल है अनलेस अनटिल वो प्रूवन गिल्टी हो? ये बहुत ज़रूरी बात है कि सोसाइटी को ये नहीं समझना चाहिए। हम भी देखें, हमसे सवाल होता है कि भाई आप मदद करते हैं, आप अगर कोई वाकई कसूरवार हो तो हम कहते हैं भाई ये फैसला करना अदालत का काम है। हमारा काम ये है कि जो आदमी मुश्किल में है, अपने कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो उसको हम रिसोर्सेज उसकी हेल्प करें। अदालत फैसला करेगी, अगर वो उसने गलत किया है तो सजा ही मिलेगी उसे। अच्छा शाहिद साहब, अभी आपने सॉरी आई एम कटिंग यू, हाँ जी बताएं बताएं। बस जब तक अदालत उसको ये करार नहीं देती, और अदालत चलती है सुप्रीम कोर्ट तक, तो जब तक वहाँ से ये कन्विक्शन फाइनल नहीं हो जाती तब तक ये समझना मुनासिब नहीं है, या उसको लेबल करना या उसको तो ये आज का लेसन फिर दे देते हैं लोगों को कि जब तक आपके गली मोहल्ले में जब तक कोई भी बंदा अगर कोई किसी को थाने लेके गया या कोई भी हुआ, जब तक वो कोर्ट से प्रूवन गिल्टी नहीं होता तो आपने परसेप्शन नहीं सोचनी कि ये बुरा आदमी है, बुरा अगर वो है भी तो हमारा कोई राइट नहीं पहुंचता, वो हुकूमत बैठी हुई है, कानून बैठा हुआ है उसको सजा देने के लिए। और जुनैद, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने कितनी अच्छी बात की कि क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है मेजॉरिटी तो ऐसे हो जाता है, या तो असल में मार देते हैं या मुँह उठा के इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि फ्लैश को लोअर तबके में ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि पढ़ा लिखा होना क्या होता है, या सिर्फ इस एक पर्सपेक्टिव से कि आप नहीं उठा के बस यूं डुश कर सकते। जैसे कल मैं एक्टिंग करी थी ना कि लॉलीवुड मूवी में वो पिस्टल लाते हैं जिस बात आप कुछ कह रही इस तरह नहीं है वैसे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो जुर्म है ना वो किसी एक तबके तक महदूद नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो ज्यादा जुर्म कर रही है और जो नहीं, मगर वो जिस तरह नहीं, लेकिन आप आई एग्री विद हिम कि जी जो इलिटरेट लोग हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके जो रूरल एरियाज हैं, जो देहातों में और या यानी बैकवर्ड थोड़े से इलाके हैं जहाँ पे पढ़ाई का इतना रुझान नहीं है, या जहाँ पे पढ़ाई का रुझान है भी तो वहाँ पे पॉलिटिक्स है, सियासत है या लागतबाजी है, जिसकी वजह से लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है झूठे पर्चों में भी। देन दे हैव टू सफर, और जब तक ज़ाहिर है वहाँ से बरी नहीं होते अदालतों से, वो अदालतों में वो उसमें जेलों में सड़ते रहते हैं बेचारे। और ये, लेकिन इसमें मैं ये नहीं समझती कि इसमें सिर्फ जो है वो यानी लोअर मिडिल क्लास इन्वॉल्व है। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस भी हैं कि आप यकीन करें, जो बंदा जेल से खत लिख रहा है, एक तो इलिटरेट बंदा खत नहीं लिख सकता क्योंकि हमने उससे सारी डिटेल मंगवानी होती है। वो फिर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मास्टर्स लेवल तक है और वो बैठे वहाँ पे, या उनको सजाए मौत हुई है या उम्र कैद है, या वो फिर और कुछ नहीं होता तो वो फिर जेलों में जाके पढ़ते हैं और मास्टर्स लेवल तक पढ़ लेते हैं। सो यानी एजुकेशन इनफैक्ट पता नहीं, ये शायद माइंड सेट है जो आपकी सोसाइटी का होता है। एजुकेशन उस तरह शायद करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन इस तरह नहीं करती कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बंदा एजुकेटेड है तो वो भी कहते हैं ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा बड़ा चोर बन सकता है। एग्जैक्ट, तो है ना हमारे मुल्क अच्छे में तो तरीके है से ना, सफाई से चोरी करता है। इसमें जो हेल्पलेस लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम सर माजरत के साथ एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, जल्दी से ब्रेक मारें और जल्दी से वापस आए। A+ मॉर्निंग।